कैसे हो भाई लोग। वेरी गुड आफ्टरनून, वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड इवनिंग, जब भी आप ये वीडियो देख रहे हो। आज हम आ गए 50 बेहतरीन एमसीक्यू लेकर मैट्राइसिस एंड डिटर्मिनेंट नाम के चैप्टर के। तो भाई हमारे जो बोर्ड है, जीएससीबी बोर्ड है, उसमें 50 मार्क के एमसीक्यूज और 50 मार्क की थियरी का पेपर स्टाइल है हमारे पास। 50 मार्क की थियरी में 50 और 50 लाना कोई मुश्किल बात नहीं है, बट जो पहला जो 1 घंटा है, जो गेम चेंजर है, वो क्या है? 50 एमसीक्यू करेक्टली सॉल्व करके ओएमआर में टिक करना। तो उसी की एक प्रैक्टिस टूल है जो हम अभी स्टार्ट करने जा रहे हैं। सो जुड़े रहिएगा लास्ट तक, भरोसा रखना सब आ जाएगा। देखते हैं पहला क्वेश्चन, बिना वक्त जाया किए आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है? अ मैट्रिक्स ए, अगर ए कोई मैट्रिक्स है, 3x3 मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है, और डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या दिया हुआ है भैया? 7 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज 7। और बी का क्या नाम है भैया? एडजॉइंट ऑफ ए नाम है। हमें चिंता किसकी करनी है? डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी की चिंता करनी है। किसकी चिंता करनी थी भैया? डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी की। अगर इसको मेरे को डिटर्मिनेंट डेट डेट लिखने में मजा नहीं आती, इसलिए मैंने उसका सिंबॉलिकली मैं उसको लिख रहा हूँ डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी। और डिटर्मिनेंट तो यार पानी जैसा होता है यार। अभी ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा हमारा डिटर्मिनेंट। समझ में आया कि नहीं? हाँ या ना? अब बी को तो क्या बोलना था भैया? क्वेश्चन क्या कहता है भाई? बी क्या है हमारा? एडजॉइंट ऑफ ए। अब इसमें एक बहुत बढ़िया प्रॉपर्टी लगती है भैया, जो याद रखना है और एलटीआर में नोट कर लेना। एलटीआर मतलब कि लास्ट टाइम रिवीजन। क्या कहता है भैया? एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट क्या होता है? डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेस टू n माइनस 1। यहाँ n क्या है? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, वेर n इज ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। अगर यहाँ देखा जाए मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है? 3x3, यानी उसको अगर कहना हो तो A इज अ 3 ऑर्डर मैट्रिक्स हम कह सकते हैं। तो यहाँ n के स्वरूप में 3 दिया गया है, तो इस केस के अंदर हमारा डिटर्मिनेंट ऑफ A क्या हो जाएगा? 3 माइनस 1, यानी कि डिटर्मिनेंट ऑफ A का स्क्वायर। है या ना? तो एडजॉइंट ऑफ A का डिटर्मिनेंट की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? डिटर्मिनेंट ऑफ A का स्क्वायर। अब ये तो यार मिलके क्या होगा? डिटर्मिनेंट ऑफ ए का क्यूब। अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए तो मार्केट में दिया हुआ है, क्या दिया हुआ था भैया? 7 दिया हुआ है, यानी कि ये 7 का करेक्ट आंसर इसका 7 का क्यूब होना चाहिए, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर डी। शुरुआत अच्छी हुई है भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन, एक मैट्रिक्स दी हुई है और ए स्क्वायर माइनस 5 इज इक्वल टू क्या की चिंता करनी है। यहाँ पर दो रास्ते, या तो भाई आप लोग अगर जीत पे अड़ चुके हो कि भाई ए स्क्वायर निकालना है, हमें ए स्क्वायर निकालो, 5a निकालो, वैल्यू सजाओ, आंसर लाओ, ये एक तरीका है। दूसरा तरीका क्या कहता है? कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाओ उसकी। क्या बनाओ? कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो कैसे बनेगी भैया कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन? एकदम ध्यान रखना भैया, आ जाएगा। पहले तो डिटर्मिनेंट बना लो भैया। बना लिया भाई डिटर्मिनेंट, ठीक है। और जो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स है, कौन से एलिमेंट्स? प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स। प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट कौन कौन से भैया? यहाँ पर 3 है एंड 2 है। तो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स में से मैट्रिक्स का नाम माइनस कर दो। क्या कर दो भैया? मैट्रिक्स का नाम माइनस। इधर मैट्रिक्स का नाम क्या दिया हुआ है? ए दिया हुआ है। तो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स में से मैट्रिक्स का नाम क्या कर दो भैया? माइनस, बस। और डिटर्मिनेंट बराबर 0 पुट कर दो। क्या पुट कर दो? डिटर्मिनेंट बराबर 0 पुट कर दो। 3 माइनस ए इंटू 2 माइनस ए, वैसे माइनस होता है, माइनस 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 करके इधर भैया प्लस हो जाएगा, विच इज इक्वल टू 0। अब तो यार देसी फैक्टर है, फैक्टराइज अच्छे से करो भैया। एक्सपांड करेंगे अब इसको हम। तो ये 3 टाइम्स ऑफ क्या लिखा है? 2 माइनस ए माइनस ए टाइम्स ऑफ 2 माइनस ए प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब इसमें एक नोट करने वाली चीज़ ये है कि जब भी कोई अकेला नंबर यानी कि कोई कांस्टेंट आ रहा हो, तो उसको अकेला नहीं लिखना भैया, उसको आई नाम दे देना। क्या नाम दे देना है? आई। आई यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स। जैसे कि यहाँ पर 1 आ रहा है, तो इधर मैं 1 नहीं लिखूंगा भैया, क्या लिखूंगा? आई लिखूंगा। अगर सिंगल खाली 2 आ रहा हो, तो उसकी जगह मैं क्या लिखूंगा? 2 आई लिखूंगा। तो अभी जो वादा किया मुझे भी तो निभाना पड़ेगा भैया। तो इधर 1 नहीं लिखूंगा मैं, क्या लिखूंगा? आई लिखूंगा। अब इसको भैया 3 2 जा क्या होता है? 6। कांस्टेंट आ रहा है,
साथ में क्या लिखूंगा मैं, आई लिखूंगा। अब 3 इंटू ए क्या हो जाएगा, 3 है, बहुत बढ़िया। 2 इंटू ए होता है 2 है, और ए इंटू ए क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर, माइनस माइनस होता प्लस है, प्लस आई इज इक्वल टू 0। ठीक है भैया, दिस इम्प्लाइज व्हाट, दिस विल इम्प्लाइज, हमारे पास सवाल क्या है, ए स्क्वायर। अब 3 माइनस 2 यानी कि क्या होता है भैया, माइनस का 6 है, प्लस 6 प्लस 1, बहुत डिफिकल्ट यार, प्लस 7i इज इक्वल टू 0। सॉरी, इधर एक मिस्टेक है, यहाँ 5 आएगा, क्या आएगा, ए स्क्वायर माइनस 5 है। ના ટાઈમ નોટ કર્યો તમે? दिस इम्प्लाइज अब ए स्क्वायर माइनस -3 -2 क्या होता है भैया, -5 है, प्लस 6 है, प्लस 6i प्लस 1i क्या हो जाएगा, 7i इज इक्वल टू 0। હવે તો अब खाली कपड़ा मैचिंग करवाना है। तो क्या होगा भैया, हमारे पास शकल कैसी दी हुई है, ए स्क्वायर -5 है इज इक्वल टू 7 है, बोले 7i, बोले मजे नहीं आ रहा, तो मजे लेने वो साइड चला गया। ठीक है, अब इसको मैं इसके साथ कंपेयर करता हूँ, तो क्या आ जाएगा, के आई इज इक्वल टू -7i, आई जय माता जी भैया। तो के का वैल्यू क्या आ गया, के इज इक्वल टू -7। बस अब खाली ऑप्शन देखो, तो ऑप्शन सबका फेवरेट ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ रहे। लेट ए बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, देन के ए इज इक्वल टू, मतलब तो यार बहुत मोहब्बत ही है ये सब प्रॉपर्टीज के साथ गुजरात बोर्ड को हमारे। तो के ए का डिटर्मिनेंट क्या होता है भैया, के रेज टू एन इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए, वेर एन इज ऑर्डर ऑफ अ, एन क्या होता है यहाँ पर, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, यहाँ पर मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है भैया, 3 है, सवाल ही कह रहा है। तो मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, 3 है, यानी कि एन की जगह क्या आना चाहिए, के क्यूब इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। कहाँ है भैया, क्लियर है ना, मजा आ रही है, समझ में आ रहा है कि नहीं? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स सच दैट ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए, देन, ये तो भैया अपने किताब का ही क्वेश्चन है या ना। अभी इसकी चिंता करनी है। अब इसमें एक टेक्निक सिखा रहा हूँ, याद रखना, हम ए की कितनी भी पावर बढ़ा दे वो हमेशा ए ही आने वाला है। भाई कहना क्या चाहते हो, अच्छे से बताओ भैया। तो अभी क्या बोला, ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए, ये तो क्वेश्चन में ही गिवन है, हाँ या ना? हाँ भैया। अब दोनों साइड में एक को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, ए को मल्टीप्लाई, तो ए इंटू ए क्या होता है, ए क्यूब हो जाएगा, और ए इंटू ए क्या होता है, ए स्क्वायर, और ए स्क्वायर को तो क्या बोलना था भाईजान, ए ही बोलना था। मतलब कि ए क्यूब का वैल्यू भी क्या आया, ए आया, ए स्क्वायर का वैल्यू तो साला क्वेश्चन में गिवन है, ए स्क्वायर का वैल्यू भी क्या आ रहा है, ए ही आ रहा है, आया ना? क्या बोलती है पब्लिक हमारी, बहुत बढ़िया। अब ए रेस टू 4 और एक फाइंड कर लेते ताकि भैया आप लोगों को भी भरोसा बैठ जाए, हाँ या ना? अब ए स्क्वायर को तो क्या बोलना था, ए बोलना था, दूसरे ए स्क्वायर को भी क्या बोलना था, ए बोलना था। ए इंटू ए तो यार बहुत डिफिकल्ट होता है, ए स्क्वायर आया और ए स्क्वायर को वापस क्या बोल देना था, ए, यानी कि ए की 4 पावर भी ए ही आ रहा है, एक का क्यूब भी ए ही आ रहा है, इसका स्क्वायर तो साला क्वेश्चन में गिवन है वो भी ए आ रहा है। मतलब कि अगर आप नोट कर रहे हो, अगर मैं ए की कितनी भी पावर करूं तो इस केस के लिए तो ए ही आ रहा है, वेर एन इज एनी नेचुरल नंबर। क्लियर है कि नहीं, हाँ या ना? अब जरा इसमें पीएचडी करते हैं। सवाल क्या दे रखा है, आई प्लस ए का होल क्यूब माइनस का 7 है, हाँ या ना? अब ए प्लस बी होल क्यूब क्या होता है, पूरी दुनिया जानती है, बचपन में मैडम लोग सिखाते हैं। मैडम लोग क्या सिखाती है भैया, ए प्लस बी होल क्यूब क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस का 7a। अब आई क्यूब क्या होता है भैया, आई क्यूब तो यार मैट्रिक्स की दुनिया का 1 है, 1 का क्यूब कितनी भी बार करो 1 ही आएगा, और ये तो साला मैट्रिक्स की दुनिया का 1 है, अभी भाई ने बोला।
तो ये भी आई ही आएगा। और एक क्यूब की जगह अभी सिखाया भैया क्या होता है, एक क्यूब की जगह भी ए लिखो प्लस ए स्क्वायर की जगह भी ए ही लिखो। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स को अगर आप ए के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो हमेशा ए ही आएगा, है या ना। प्लस अभी वापिस बोला, क्या बोलती है पब्लिक हमारी, क्लियर है ना भाई, एकदम एक मीनान से गिन रहे हैं भैया। अब 3 + 3 6 होता है, 6 + ए यानी कि 7 है, 7 है -7 है भैया, चले गए। तो आंसर इसका खाली क्या आया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और गुजरात बोर्ड वाले इस क्वेश्चन के साथ बहुत रासलीला खेलते रहते हैं। कभी कभी भैया यहाँ 7 ए की जगह -8 ए कर दिया, कभी i-a का होल क्यूब -i-a का होल क्यूब पूछ लिया, कभी कभी तो यार i-a⁴ मतलब 4 पावर तक। अभी तक तो गए ही नहीं है, लेकिन इस स्लाइड में भाई क्वेश्चन लाया उसका, है या ना। मतलब घबराने की जरूरत नहीं है भैया, खुद पे भरोसा रखो, एकदम मस्त गिनो, चिल रहो, आंसर लाओ, कॉलर ऊपर करो और आंसर टिक करो, ठीक है भैया, है या ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। एक मैट्रिक्स गिवन है, इफ a इज इक्वल टू कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा साइन अल्फा कॉस अल्फा, एंड दिया है क्या a प्लस a ट्रांसपोज इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा। मैं पहली बार गिनवा रहा हूँ इसलिए पूरा गिनवा रहा हूँ। अभी नेक्स्ट टाइम देखेंगे तो अपने सीधा मतलब एक लाइन का क्वेश्चन है, करना कुछ नहीं है। जो पहला एलिमेंट होता है ना भैया, उसका डबल बराबर 1 बोल दो। वंस मोर, क्या बोल रहा है भाई, पहला जो एलिमेंट होता है ना उसका डबल बराबर 1, मतलब कि क्या कहना चाहते हो भाई, पहला एलिमेंट क्या है, कॉस अल्फा है, कॉस अल्फा का डबल क्या हो जाएगा, 2 कॉस अल्फा, उसके बराबर क्या बोल दो भैया, 1 बोल दो, है या ना। दिस इंप्लाइज कॉस अल्फा इज इक्वल टू 1/2। कॉस आधा कब होता है भैया, 60 के लिए होता है। 60 को भैया रेडियन की भाषा में कैसे लिखते हैं, π/3। तो इस केस में इसका आंसर क्या आ गया, π/3। अब तुम लोग बोलोगे सर ऐसा कैसे, हमें भी तो समझाओ। तो भैया 2 cos अल्फा इज इक्वल टू 1 कैसे आया, अभी वो सीखते हैं। पहले तो भाई ए लिखना है, ए का क्या नाम है, cos अल्फा माइनस साइन अल्फा, फिर साइन अल्फा cos अल्फा प्लस उसका ट्रांसपोज करना। ट्रांसपोज का मतलब क्या, रो को कॉलम बनाओ, आइडेंटिटी मैट्रिक्स इधर 2x2 चल रहे तो भैया इधर भी 2x2 ही चला होगा। अब इसका ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, cos अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। रो को क्या बना दिया, कॉलम बना दिया, रो को क्या बना दिया, कॉलम बना दिया, ट्रांसपोज निकाल लिया भैया, है या ना। हमको अल्फा का वैल्यू निकालना, तब एडिशन ऑफ मैट्रिक्स किसको ना आवे यार, तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हो जाएंगे ऐड। तो ये 2 cos अल्फा बनेगा, यहाँ पर हमें इधर कुछ भी है, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। मेन हमको लेना देना किससे था भैया, दोनों के A11 एलिमेंट से लेना देना था। किससे लेना देना था भैया, दोनों के A11 एलिमेंट से, क्लियर है। तो A11 एलिमेंट 2 cos अल्फा इज इक्वल टू 1। अभी यार सिखाया तो यार भाई ने डायरेक्ट, जब भी A प्लस A ट्रांसपोज बराबर आइडेंटिटी मैट्रिक्स दिया हो और ये ऐसा कुछ मांजरा पूछा हो तो क्या करने का, पहले वाले एलिमेंट का डबल बराबर 1 बोल दो भैया, है या ना। समझ में आया ना भाई, देखो पहले वाले एलिमेंट का डबल बराबर 1, क्लियर है कि नहीं, है या ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फॉर इक्वल ऑर्डर स्क्वायर मैट्रिसेस A एंड B। इक्वल ऑर्डर का मतलब क्या, A एंड B का सेम ऑर्डर है, क्लियर है। अगर A का ऑर्डर 3x3 है तो B का भी ऑर्डर क्या होगा, 3x3। हमें क्या बताना है, इसमें से सही क्या है, ठीक है। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कभी कम्यूटेटिव नहीं होता, चल भाई तू खोटो, तू गलत है। अब जो ट्रांसपोज होता है वो लॉ ऑफ रिवर्सल फॉलो करता है, क्या फॉलो करता है, लॉ ऑफ रिवर्सल, यानी कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज होगा, ये भी गलत है, ठीक है। अब मैं ए ऑप्शन की ओर आता हूँ, इनवर्स वाला जो होता है ना भैया, वो भी लॉ ऑफ रिवर्सल फॉलो करता है। क्या फॉलो करता है, लॉ ऑफ रिवर्सल, मतलब ये तो सच कह रहा है भैया, लॉ ऑफ रिवर्सल फॉलो होगा। ए बी का इनवर्स क्या होता है, बी इनवर्स ए इनवर्स, क्लियर है या ना। क्या बोलती पब्लिक, समझ में आ रहा है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फॉर मैट्रिसेस ए एंड बी। ए एंड बी यार कोई तो मैट्रिसेस है, हमारे पास ए ट्रांसपोज
गिवन है, बी ट्रांसपोज गिवन है, बी ए ट्रांसपोज की चिंता करनी है। बी ए ट्रांसपोज अभी तो सिखाया यार, बी ए ट्रांसपोज क्या होता है, लॉ ऑफ रिवर्सल फॉलो होगा, ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज। अगर गौर से देखा जाए ए ट्रांसपोज का ऑर्डर क्या है, 3 रो है, 1 कॉलम है या ना। फिर इसका ऑर्डर क्या है भैया, 1 रो है, 3 कॉलम है, मतलब कि ये 3x1 है और ये 1x3 है। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल तभी होगा जब ये और ये इक्वल होंगे, है या ना। और हमको रिजल्टेंट का ऑर्डर बताना है, तो बी ए होल ट्रांसपोज का ऑर्डर क्या आएगा, 3x3 आएगा। इसका ऑर्डर क्या आएगा, 3x3। 3x3 मतलब कि यार स्क्वायर मैट्रिक्स, क्लियर है ना। जब भी कोई भी मैट्रिक्स का रो और कॉलम सेम हो जाए, मतलब कि वो कैसा मैट्रिक्स होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। समझ में आ रहा है, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 8th क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ द मैट्रिक्स ए इज बोथ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। भाई ऐसा मार्केट में एक ही मैट्रिक्स है जो सिमेट्रिक भी हो एंड स्क्यू सिमेट्रिक भी हो, ऐसे मैट्रिक्स को अपने गांव में जीरो मैट्रिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं भैया, जीरो मैट्रिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ matrices x and y, for matrices x and y, if x plus y is this and x minus y is this, then हमको भैया 2x की चिंता करनी है। किसकी चिंता करनी है, 2x की चिंता करनी है। 2x मतलब कि भाई मैं दोनों इक्वेशन को ऐड करूंगा, मैडम मेथड क्लास 10th, तो दोनों को ऐड करूंगा तो y माइनस वाई तो कट गया भैया, तो 7 + 3 क्या होता है, 10। मतलब पहले A11 एलिमेंट 10 ही होना चाहिए। मतलब यार इतना ही टाइम लगना चाहिए भैया क्वेश्चन खत्म करने में। क्या बोलती है पब्लिक, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, अब इसमें इनवर्स निकालना है। क्या निकालना है, इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। तो फॉर्मूला पता होनी चाहिए। तो ए इनवर्स क्या होता है, 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो पहले भैया डिटर्मिनेंट की तलाश में मैं चला गया, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या बनेगा, 3 × 2 = 6 होता है। बहुत बढ़िया। डिटर्मिनेंट ऑफ ए यहाँ पर क्या बनेगा, 2 × 3 -4 × -2। तो 3 2 सा होता है भैया 6, 4 + 4 × 2 होता है 8, और 8 + 6 यानी कि 14। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमारा 14 आ रहा है। अब 2 × 2 का एडजॉइंट निकालना मैं सिखा रहा हूँ। तो एडजॉइंट ऑफ 2 × 2 मैट्रिक्स हम कैसे निकालते हैं, तो एडजॉइंट ऑफ ए, तो क्या करने का, डायगोनल एलिमेंट्स को इंटरचेंज कर दो। क्या कर दो भैया, इसको इंटरचेंज, ठीक है। और जो ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स है उसकी साइन चेंज कर दो। इसकी क्या कर दो भैया, साइन चेंज, ठीक है। तो एडजॉइंट ऑफ ए, भाई ने अभी क्या बोला भैया, हेरा फेरी देखी अक्षय कुमार। तो डायगोनल एलिमेंट्स को चेंज कर दो, और जो ऑफ डायगोनल वाले एलिमेंट्स है उनकी साइन चेंज कर दो। तो इधर 2 आ गया, इधर क्या आ गया, -4। तो 1/14 आना चाहिए था डिटर्मिनेंट, 3 2 -4 2, परफेक्ट। ऑप्शन डी सही बैठ रहा है। देखो भैया ए इनवर्स अभी सीखा है ना, 1/14 डिटर्मिनेंट 14 आ रहा था, इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट की क्या शक्ल आ रही थी, 3 2 -4 एंड 2, मतलब ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर। क्लियर है ना, समझ में आ रहा है ना, एकदम इत्मीनान से, एकदम देसी तरीके से अपने गिन रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी देखो यार वापिस आ गया यार, ये हाथ धो के पीछे पड़ा। क्या सीखा, फर्स्ट एलिमेंट यानी कि A11 का डबल, A11 का डबल क्या हो जाएगा, 2 sin अल्फा = 1। तो sin अल्फा = आधा। साइन आधा कब होता है भैया, जब अल्फा कितना हो जाए, π/6। sin 30 होता है आधा, तो π/6 इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओ हो, ये यार एक जमाने में 4 मार्क में क्वेश्चन आया था, 4 मार्क में यार, डिजर्व नहीं करता भैया ये 4 मार्क, एकदम चिंदी क्वेश्चन है यार। इसका ऑर्डर बताओ भैया क्या है, 1 रो है 3 कॉलम है। इसका ऑर्डर क्या है, 3 रो 3 कॉलम है। पहले इन दोनों की चिंता कर लेते, तो इनका जो मल्टीप्लीकेशन आएगा उसका ऑर्डर क्या आएगा, 1 × 3 आएगा, यानी कि 1 रो आएगी और 3 कॉलम आएंगे। एकदम देसी करो मल्टीप्लाई,
तो x1 से x होता है 0 -2, तो पहला एलिमेंट क्या आ गया x -2। दूसरा अब ऐसा गया मल्टीप्लाई करने के लिए, तो 0 5 2 जा 10, माइनस तो यार दहेज में आ रहा था, मना नहीं कर सकते। अब मैं कहाँ चला गया भैया, अब मैं यहाँ गया, तो 2x -5, लेकिन लिख लेते हैं भैया, एकदम देसी इंसान अपने। 2x -5 -3, ठीक है। तो ये लिखा क्या है, 2x माइनस का 8, तो ये क्या लिखा है, 2x -8 लिखा है। और आगे क्या चल रहा था भैया, और एक मैट्रिक्स बैठी है, ठीक है, विच इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स ओ। अब देख लीजिए आप ये इसका ऑर्डर कितना है, 1 रो 3 कॉलम है, इसका ऑर्डर क्या है, 3 रो 1 कॉलम है, तो रिजल्टेंट का ऑर्डर क्या आएगा, 1 क्रॉस 1 आएगा, हाँ या ना। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन तभी पॉसिबल होता है जब पहली मैट्रिक्स की कॉलम एंड दूसरे मैट्रिक्स की रो के नंबर सेम हो जाए, तब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। एंड जो रिजल्टेंट का ऑर्डर क्या आएगा, ये और ये, तो 1 क्रॉस 1 आना चाहिए भैया, हाँ या ना। गिनना चालू करो, तो मल्टीप्लाई करना अभी सिखाया, ये x इंटू एक्स माइनस 2 लिखा है, क्लियर है, माइनस 10 इंटू 4 प्लस 1 टाइम्स ऑफ 2x माइनस 8 इज इक्वल टू, इधर 1 क्रॉस 1 है तो इधर भी ऑफ कोर्स 1 क्रॉस 1 ही होगा, जीरो मैट्रिक्स है मतलब एलिमेंट सारे जीरो होने चाहिए, क्लियर है कि नहीं। तो x इंटू एक्स क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x, एक्स की मुलाकात अंदर करवा दी, माइनस 10 4 जा 40 प्लस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर, अब 2x तो चले गए, माइनस 48 उधर जाते जाते प्लस का 48 हो गया, दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू प्लस और माइनस रूट 48, ठीक है। एक भी ऑप्शन में नहीं है। अब रूट 48 को क्या करो भैया, फैक्टराइज करो, तो 224 212 26 2331, ठीक है, मतलब रब बनाएगा जोड़ी, यानी कि दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू प्लस और माइनस 4√3। कौन से ऑप्शन में दे रखा है भैया, ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ रहे हैं। अब वापिस इसमें इनवर्स की बातचीत की गई है, तो मतलब इनवर्स मतलब मैं पूरा समझा ही देता हूँ, वापिस साला इनवर्स आ रहा है, ठीक है। तो इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स मतलब पूरा कॉन्सेप्ट ही समझा देते हैं, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है भैया। टॉपिक का नाम क्या है, इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। तो पहले तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालो, क्या निकालो, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ठीक है। अगर अब इसके पास भी दो रास्ते, कौन कौन से दो रास्ते, या तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा, या डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, नॉन जीरो हो जाएगा। अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू 0 आ जाता है, क्या आ जाता है भैया, अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू क्या आ जाता है, 0, तो उस केस में डिटर्मिनेंट का वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या भैया, इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। क्योंकि मैथ्स के संस्कार क्या कहते हैं, अभी बताऊंगा, फॉर्मूला में 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए आते हैं, इसलिए मैथ्स के संस्कार पे गया। अगर डिटर्मिनेंट का वैल्यू भैया नॉन जीरो आ जाए, क्या आ जाए, डिटर्मिनेंट अब क्या दे रखा है हमारे पास, नॉन जीरो दे रखा है, क्या दे रखा है, नॉन जीरो, तो उस केस में ए इनवर्स क्या हो जाएगा, ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाईजान, क्या हो जाएगा भाई, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए हो जाएगा। अब इस केस में डिटर्मिनेंट का वैल्यू बताओ भैया क्या आएगा, अब इस केस में डिटर्मिनेंट निकालो, डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या हो जाएगा भाई, 8 -8, क्यों, क्योंकि -4 इंटू -2 +8 होता है, माइनस साइन तो ऑब्वियस सी बात है डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करने में आता ही है,
8 माइनस 8 बहुत डिफिकल्ट होता है भैया, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू इस केस में क्या आ गया, 0। और जब भी डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 आता है तो भाई ने अभी तो सिखाया यार इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो इस क्वेश्चन का आंसर करेक्ट क्या है, डज नॉट एग्जिस्ट, है या ना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है भैया, अभी तो यार छप जाना चाहिए ये तो, ए की कितनी भी पावर लो भैया हमेशा क्या रहने वाला है, ए ही रहने वाला है, यानी कि ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए रहेगा और ए क्यूब इज इक्वल टू ए रहेगा। ए रेस टू 4 अगर मार्केट में चलता है तो ए भी यही रहेगा, अप टू अगर ए रेस टू एन भी करते तो भी आंसर क्या आएगा, शरत एन नेचुरल नंबर होना चाहिए, ठीक है भैया, आया ना। अब इसमें आई प्लस ए का होल क्यूब निकालना है, आई प्लस ए का होल क्यूब माइनस का 8 है, मतलब इसकी चिंता करनी है, आया ना। तो ए क्यूब ए प्लस बी होल क्यूब क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3 AB स्क्वायर, और माइनस 8 है तो भाई दहेज में आ रहा था, मना नहीं कर सकते। और आई की आप कितनी भी पावर ले लो भैया वो हमेशा आई ही रहेगा, क्या आई की आप कितनी भी पावर ले लो वो आई ही रहेगा, ठीक है। क्या बोला, आई की आप कितनी भी पावर ले लो वो हमेशा क्या ही रहेगा, आई ही रहेगा। और पावर कैसी होनी चाहिए भैया, नेचुरल नंबर होनी चाहिए, ठीक है। होल नंबर भी ले लोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि एनीथिंग रेज टू 0 इज 1, यानी वापस वो आइडेंटिटी ही आ जाएगा। चलो भाई, आई क्यूब का क्या नाम देना था, आई नाम देना था, ए क्यूब को तो भगवान के पास से तो नहीं, क्वेश्चन के पास से लिखवा के आया, ए क्यूब की जगह भी यही लिखेंगे हम। अभी जस्ट बातचीत की मैंने, अभी जस्ट मैंने बातचीत की कि आई की आप कितनी भी पावर करो वो आई ही रहेगा, ए की आप कितनी भी पावर लो वो ए ही रहने वाला है इस केस में, समझ में आया कि नहीं। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स इनटू एनी मैट्रिक्स क्या होता है भैया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स इनटू एनी मैट्रिक्स अगर आप करेंगे तो हमेशा एनी मैट्रिक्स से आंसर आएगा, ठीक है। तो इस केस में अगर देखते हैं हम तो भैया ये क्या लिखा है, आई लिखा है, ये प्लस ए लिखा है, ये माइनस 3a लिखा है, प्लस 3a लिखा है, माइनस का 6a लिखा है, तो क्या बन रहा है, 3a तो जय माता जी, बरोबर है। कहीं हमने गिनने में लगता है गलती की, हाँ इधर गलती की, यहाँ प्लस आएगा भैया, प्लस की आइडेंटिटी है, ठीक है। तो ये जय माता जी तो नहीं हो गया, चलो भाई ठीक है। तो आई 6 7 7 है माइनस 8 क्या होता है भैया, माइनस का ए, यानी कि ये क्या लिखा है, आई माइनस का ए। अभी हमने जो लास्ट क्वेश्चन किया था ना उसमें 8a की जगह क्या था, माइनस का 7a था, क्या था भैया, माइनस का 7a था, उस केस में आई आ रहा था, तो ऑब्वियस सी बात है माइनस 8a करोगे तो क्या आएगा, आई माइनस ए ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, द नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्राइसिस ऑफ ऑर्डर 3x3। अब देखो भाई 3x3 मैट्रिक्स दिखने में कैसी होती है, बहुत मस्त होती है सर, नहीं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब इसमें 9 एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, हाँ या ना, बहुत बढ़िया। अंदर हम कौन कौन सी वैल्यूज डाल सकते हैं, तुम बोलोगे साहब क्वेश्चन में लिखा है यार 0 और 1 डाल सकते, क्या क्या डाल सकते हैं, 0 एंड 1, तो यहाँ कितनी चॉइस है, 0 एंड 1, यानी कि 2 वेज है, 0 भी डाल सकते हो 1 भी डाल सकते हो, यहाँ भी 2 वेज है, यहाँ भी 2 वेज है, डिट्टो यहाँ भी 2 वेज, यहाँ भी 2 वेज, यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी, अरे हाँ या ना, क्लियर है ना। तो कितने वेज हो जाएंगे टोटल, 2�9, क्योंकि 9 जगह है, 9 जगह के लिए 2 वेज है, और 2�9 क्या होता है भैया, 512, 512 इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का ही क्वेश्चन है भैया, बहुत बढ़िया। अब घबरा नहीं जाने का भैया ऐसे सवाल को देख के, जितनी गंदी शक्ल उतना चिंदी क्वेश्चन, क्या बोला भाई ना, जितनी गंदी शक्ल उतना चिंदी क्वेश्चन। सवाल क्या कहता है, ए इज इक्वल टू ए, ऐसा कुछ खतरनाक खतरनाक दिया हुआ है। अब इसमें तो यार मैंने एक चीज सिखाना चाहूंगा, कुछ
ITF का इसमें थोड़ा सा जोलमाल है, तो कुछ अमर जोड़ी में लिखवाना चाहूंगा। कौन सी जोड़ी सर? अमर जोड़िया, ठीक है, अमर ठीक है भाईजान, हाँ या ना? क्या बोलती पब्लिक, समझ में आ रहा है ना एकदम देसी? पहली जोड़ी कौन सी है? साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स मिलके π/2 होंगे। क्या होंगे? साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स मिलके π/2 होते। कब होते भैया? जब मॉड एक्स क्या होता है? <1। वैसे यार अपने बोर्ड में इतनी रासलीला तो नहीं होगी, इसलिए भैया जब भी साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स दिखे भैया क्या लिखा हो उसको प्रेम से π/2। अभी भाई ये सब क्यों बोल रहे, अभी पता चल जाएगा, ठीक है। तो हमको निकालना है क्या? a माइनस बी निकालना है। क्या निकालना है? a माइनस बी। ए मैट्रिक्स का क्या नाम है भैया? 1/π, हाँ जी, साइन इनवर्स πx, फिर tan इनवर्स x/π, बहुत बढ़िया, फिर साइन इनवर्स x/π, कॉट इनवर्स πx, माइनस हमें किसके साथ करना है? 1/π माइनस कॉस इनवर्स πx tan इनवर्स x/π, ठीक है, साइन इनवर्स x/π एंड लास्टली माइनस tan इनवर्स πx। क्लियर है ना? आया ना? बहुत बढ़िया। अभी 1/π एज इट इज, ठीक है। अगर आप इसको ध्यान दो भैया, क्या दो? ध्यान दो। ये देखो, ये साइन इनवर्स लिखा है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। साइन इनवर्स प्लस कॉस इनवर्स लिखा है, खाली x की जगह πx है, इधर भी πx है, मतलब आर्ग्यूमेंट इन शॉर्ट सेम होनी चाहिए, घबरा नहीं जाने का भाई। साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x π/2 होते हैं। अगर x की जगह में πx रखूं तो साइन इनवर्स πx प्लस कॉस इनवर्स πx भी क्या होगा भैया? उनका एडिशन भी π/2, आया ना? अब इसमें कोई बड़ी बात नहीं है भैया। तो साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x क्या हो जाएगा? π/2। क्या बोलती पब्लिक, समझ में आ रहा है कि नहीं? और 1/π दोनों में, इसलिए मैंने बाहर निकाल लिया कॉमन, ठीक है। नेक्स्ट, tan इनवर्स x/π माइनस, अरे रे रे ये तो 0 हो गया भाई, ठीक है। अब साइन इनवर्स माइनस साइन इनवर्स, ये भी 0 हो गया। अब कॉट इनवर्स πx माइनस माइनस लगन मैरेज करके प्लस हो गए, तो कॉट इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x भी क्या हो गए? π/2। इधर और एक जोड़ी लिख देते हैं भैया, दुनिया का सबसे अच्छा काम होता है जोड़ी बनाना, मैं भी जोड़ी बना रहा हूँ। तो कॉट इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x भी क्या हो जाएगा? π/2 हो जाएगा, हाँ या ना? बहुत बढ़िया। अब फीलिंग इच्छा दबा नहीं सकते, π/2 को कॉमन निकाल लो। हाँ, क्या बोला? वंस मोर, π/2 को कॉमन निकाल लो। तो π/2 भैया कॉमन निकाल लिया, इधर तो 1 आया, इधर 0 आया, इधर 0 आया, इधर 1 आया, पाई से पाई चला गया तो 1/2 और 1001 यार। अगर अभी भी नहीं आ रहा है ये तो भाई मुश्किल वाली बात है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है। तो भाई 1/2 आई, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका डी मैच कर रहा है। समझ में आ रहा है ना? आया ना? बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन। अरे मतलब क्वेश्चन चेंज है इसमें यार, इसकी चिंता करनी है। अब तक से क्या आ रहा था? ए प्लस ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू वाई, ठीक है। इस बार ये नहीं है, इस बार कॉस ए अल्फा है और ए ऑफ माइनस अल्फा हमको निकालना पड़ेगा, आया ना? तो ए अल्फा क्या हमारे पास? कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा एंड कॉस अल्फा। अब ए ऑफ माइनस अल्फा क्या है? तुम लोग बोलेंगे सर जहाँ जहाँ अल्फा दिख रहा है वहाँ माइनस अल्फा पुट कर दो। मैंने बोला बहुत बढ़िया, तो जहाँ जहाँ अल्फा दिख रहा है वहाँ क्या सब्सटीट्यूट कर दो भैया? माइनस का अल्फा। जहाँ जहाँ अल्फा दिख रहा है वहाँ क्या सब्सटीट्यूट कर दो? माइनस का अल्फा। बहुत बढ़िया।
ठीक है, हाँ या ना। अब ये क्या लिखा है, कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। अब यार कॉस तो बोले ना थे, माइनस साइन को पी जाएगा वो, तो ये तो भैया क्या हो गया, कॉस अल्फा। साइन तो यार माइनस साइन की उल्टी करता है, 11th स्टैंडर्ड की ट्रिग्नोमेट्री है या ना। अब ये भी माइनस साइन को बाहर फेंकेगा तो माइनस माइनस मैरेज करके प्लस हो जाएंगे। कॉस ऑफ माइनस अल्फा कॉस अल्फा, अभी बोला भाई कॉस माइनस साइन को पी जाएगा। अब एकदम देसी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करो, A11 यानी कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम गिनो, तो कॉस इंटू कॉस क्या होता है भैया, कॉस स्क्वायर अल्फा, प्लस साइन इंटू साइन क्या होगा भैया, साइन स्क्वायर अल्फा हो जाएगा। ठीक है, अब A12 की चिंता करो, A12 की तो फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम पर में आ गया, तो ये क्या बनेगा, माइनस को बाहर रख दिया मैंने इसका, माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा कॉस अल्फा। क्लियर है ना भाई। नेक्स्ट A21 वाली पोजीशन है, यानी कि सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम में मैं जाऊंगा, ये रही हमारी सेकेंड रो, ये रही हमारी फर्स्ट कॉलम, तो ये माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा लिखा है गुरुजी, बहुत बढ़िया, प्लस ये क्या लिखा है, कॉस अल्फा साइन अल्फा लिखा है। क्या बोलती है पब्लिक, समझ में आ रहा है ना, बहुत बढ़िया। अभी माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो ये साइन स्क्वायर अल्फा लिखा है, प्लस ये क्या लिखा है, कॉस स्क्वायर अल्फा लिखा है। साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा मैरेज करके एक हो जाते हैं, तो ये लिखा क्या है 1। अब ये तो यार कट गए, ये भी कट गए, 1 0 0 1, इसको क्या बोलते हैं भैया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। समझ में आ रहा है भाई। धीरे धीरे भैया सेशन अपना हाफ वे की ओर जाता हुआ, 17 नंबर का क्वेश्चन हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ए फॉर अ मैट्रिक्स ए 2x2 की मैट्रिक्स है भैया, 1 5 6 7 गिवन है, स्क्यू सिमेट्रिक और सिमेट्रिक की चिंता करनी है। एक बात नोट कर लेना भाई, हमारा जो बोर्ड है और गुजकेट है उसको ये टॉपिक से बहुत लगाव है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एमसीक्यू तो पूछे, बहुत सारे पूछे जाते हैं, और 3 मार्क की थियरी के लिए भी ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है। 3 मार्क की कौन सी थियरी साहब, इलेबोरेट करो। फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी रिप्रेजेंटेड एज सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये 3 मार्क की थियरी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्पेशली क्वेश्चन भी बोल दो, एग्जाम्पल नंबर 22, टेक्स्ट बुक निकालना, उसमें एग्जाम्पल 22 जरूरत आना ही चाहिए भैया, दिल दिमाग में छपा होना चाहिए। ठीक है, चलो भैया, अब इसमें थोड़ी पीएचडी करते हैं भैया। अब मैट्रिक्स गिवन है, अब एक चीज नोट करना, मतलब पूरा थियरी समझा देता हूँ भैया, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक की थियरी क्या कहती है। ठीक है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, पहले सिमेट्रिक की बात कर लेते हैं, फिर किसकी बात करेंगे, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। हम कोई भी मैट्रिक्स को सिमेट्रिक मैट्रिक्स तब कहेंगे जब हम वो मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालें। क्या निकाले भैया, ट्रांसपोज। तो मैट्रिक्स इटसेल्फ आ जाना चाहिए, क्या आ जाना चाहिए, मैट्रिक्स इटसेल्फ। जब मैं स्क्यू सिमेट्रिक की बात करता हूँ तो जो ट्रांसपोज है ना भैया, वो उसके नेगेशन के बराबर आना चाहिए। क्या आना चाहिए, मतलब नेगेटिव साइन के साथ द गिवन मैट्रिक्स आना चाहिए। और इसमें एक चीज़ और इम्पोर्टेंट है, क्या इम्पोर्टेंट है भैया, ये पहला पॉइंट हो गया हमारा, ये दूसरा पॉइंट हो गया, जो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं ना, वो 0 से सजे होने चाहिए। किससे सजे होने चाहिए, 0 से। और जब भी एमसीक्यू के अंदर भैया प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स 0 से सजे हो तो गाना बजना चाहिए, दिल ने ये कहा है दिल को, ये मैट्रिक्स क्यू सिमेट्रिक के अलावा और कोई नहीं हो सकती, है या ना। तो जो बोला वो लिख लेते हैं, द एलिमेंट्स, द प्रिंसिपल डायगोनल पीडी एलिमेंट्स of skew symmetric matrix, of skew symmetric matrix are always 0.
दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज सिखाई है भैया, द प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर ऑलवेज 0। और स्क्यू सिमेट्रिक यार बहुत खतरनाक, बहुत जोरदार टॉपिक है, बहुत दिल के करीब है। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स जब भी दिखे ना भैया, उसका डिटर्मिनेंट गिनना नहीं बैठने का, सीधा 0 टिक मारने का भैया। तीसरा पॉइंट यही कहता है, द डिटर्मिनेंट ऑफ किसका डिटर्मिनेंट भैया, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स is always 0। इतना पता होना चाहिए भैया, है या ना। अब इसके एक दो एग्जाम्पल ले लेते हैं ताकि अच्छे से फील आ जाए। क्या आ जाए भैया, फील आ जाए। तो पहले सिमेट्रिक मैट्रिक्स का एग्जाम्पल लेते हैं। सिमेट्रिक मैट्रिक्स में भैया डायगोनल में कोई रोक टोक नहीं होती, आपको जो रखना हो घर का रख सकते हो। तो देखो भैया, मैंने डायगोनल घर के रख लिए 1 2 3। अब यहाँ मैंने 4 रखा तो यहाँ भी 4 आएगा। क्या, यहाँ 4 रखा तो यहाँ भी 4 आएगा। सिमेट्रिक मैट्रिक्स की बात कर रहा हूँ, क्यों ऐसा अभी पता चलेगा। अब यहाँ पर अगर मैं 5 रखता हूँ तो यहाँ भी 5 आना चाहिए। यहाँ 7 रखता हूँ, थाला फॉर द रीजन, तो यहाँ भी क्या आना चाहिए, 7 आना चाहिए। मतलब कि भैया देखो, अभी इसमें से मैंने ये एलिमेंट्स को छुपा दिए। ये कौन से एलिमेंट्स है, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स है। इसको मैंने क्या कर दिए, छुपा दिए। तो इसकी जो ये मिरर इमेज है यहाँ पर होनी चाहिए। क्या, 4 की मिरर इमेज भैया 4 ही होगी, ठीक है। और 5 की देखो भैया मिरर इमेज सेम आ रही है, और इसकी भी मिरर इमेज क्या आ रही है, सेम आ रही है। तो ऐसी मैट्रिक्स को क्या, कौन सी मैट्रिक्स कहते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं, है या ना। तो अभी भाई ने डेफिनेशन क्या दी भैया, ट्रांसपोज बराबर मैट्रिक्स इटसेल्फ आना चाहिए। इसका ट्रांसपोज निकालो। ट्रांसपोज का मतलब क्या, रो को कॉलम बनाओ, कॉलम को रो बनाओ। तो भैया देखो, रो को देखो कॉलम बनाओगे तो यही बनेगी 1 4 5। ये रो को कॉलम बनाओगे तो ये भी 4 2 7 बन रहा है। ये कॉलम को भी अगर मैं रो बना रहा हूँ तो भी जो था वही आ रहा है। मतलब कि ट्रांसपोज बराबर वही मैट्रिक्स आ रही है। मतलब कि एक ऐसी मैट्रिक्स हो गई, सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गई। देसी तरीका क्या है, एकदम देसी, डायगोनल एलिमेंट्स को छुपा दो, तो जो बच गए वो एक दूसरे की मतलब मिरर इमेज सेम होनी चाहिए, है या ना। दिख रहा है, इतना देखा चाहिए भाई, दिखना चाहिए, ठीक है। अब मैं एग्जांपल एक लेना चाहूंगा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का, ताकि फीलिंग अच्छी आ जाए भैया टॉपिक के ऊपर। तो स्क्यू सिमेट्रिक का भैया पहला स्टेटमेंट क्या कहता है, पीडी एलिमेंट्स ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर ऑलवेज 0। पीडी एलिमेंट का मतलब क्या, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट। मतलब ये जो पोजीशन है वो 0 से सजी होनी चाहिए। किससे सजी होनी चाहिए, 0 से। और अगर मैंने यहाँ 1 लिखा ना तो उसकी नेगेटिव साइन के साथ यहाँ प्रेजेंट होना चाहिए। अगर यहाँ 1 है तो यहाँ क्या होना चाहिए, माइनस का 1। अगर इधर मैंने -7 रखा तो इधर +7 होना चाहिए। इधर 6 रखा तो इधर क्या होना चाहिए, -6 होना चाहिए। इधर भैया प्रिंसिपल डायगोनल छुपा दो प्रिंसिपल डायगोनल छुपा दो। तो कंप्यूटर ने भैया क्वेश्चन ही छुपा दिया था, प्रिंसिपल डायगोनल छुपा दो। यहाँ देखो भैया एक दूसरे की नेगेटिव इमेज बन रही है। अगर यहाँ 1 है तो यहाँ -1 आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर यहाँ -7 है तो यहाँ +7 आ रहा है। यहाँ 6 है तो -6 आ रहा है। मतलब कि एक दूसरे की नेगेटिव इमेज होनी चाहिए। और प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स किससे सजे होने चाहिए, 0 से सजे होने चाहिए। अगर जब भी ऐसा होता है तो बंदा कैसा है, हमारा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। कैसी मैट्रिक्स है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। इसको निकालने का फॉर्मूला क्या है भैया, पहले तो ट्रांसपोज निकालो, ठीक है। फिर क्या करने का, A माइनस ए ट्रांसपोज अगर आप करोगे, A माइनस ए ट्रांसपोज करोगे तो आपको स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स मिलेगी। कैसी मैट्रिक्स मिलेगी, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर आप सिमेट्रिक मैट्रिक्स निकालना चाहोगे तो भैया ट्रांसपोज तो निकालना मांगता, तो A प्लस ए ट्रांसपोज करो डिवाइडेड बाय आधा करो, तो आप लोगों के पास कौन सी मैट्रिक्स आ जाएगी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स आ जाएगी। अगर माइनस करते तो कैसी मैट्रिक्स आ जाएगी, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आ जाएगी। इतनी सारी कथा की, इसके पीछे भाई कुछ तो मोटिव होगा, कुछ तो इम्पोर्टेंस होगी है जनाब की, इसीलिए तो इतना डिस्कशन किया है या ना। क्वेश्चन क्या कहता है, ये इसकी सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक की बात करनी है। अब A प्लस ए ट्रांसपोज, यार खोटू लागे यार, बुरा लगता है, दिल से बुरा लगता है। तो स्क्यू सिमेट्रिक तो होगा नहीं, क्यों, क्योंकि प्लस वाला किसके पास है, सिमेट्रिक के पास है। अब A प्लस ए ट्रांसपोज सिमेट्रिक, चल भाई तू सच है, इधर नॉट डिफाइंड, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अब इस केस में ना 2 आंसर सही बैठ रहे हैं। एक तो A प्लस ए ट्रांसपोज सिमेट्रिक बनेगा और A माइनस ए ट्रांसपोज क्यू सिमेट्रिक बनेगा।
ठीक है, मतलब इस क्वेश्चन में बी एंड सी दोनों आंसर कैसे हमारे करेक्ट है। चलो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं। इफ ए इज दिस, सिमेट्रिक की बातचीत चल रही है, तो अभी तो सिखाया था भैया सिमेट्रिक मैट्रिक्स का मतलब क्या, कि भैया डायगोनल एलिमेंट्स को छुपा लो और ये जो दो है सेम आने चाहिए इमेजेस, है या ना, मतलब कि y प्लस टू इज इक्वल टू क्या आना चाहिए, 5 आना चाहिए। यानी कि y का वैल्यू यहाँ से क्या दिख रहा है हम लोगों को, 3 दिख रहा है। और मैंने लास्ट क्वेश्चन में ही बताया था कि इसके जो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स है वो तो कुछ भी हो सकते, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट स्क्यू सिमेट्रिक में 0 ही होने चाहिए। तो यहाँ तो आप x कुछ भी रख सकते हो, और कुछ भी को मैथ्स में क्या कहा जाता है, x बिलोंग्स टू R, यानी कि इसका करेक्ट आंसर x बिलोंग्स टू R एंड y इज इक्वल टू 3, यानी कि ए ऑप्शन इज योर करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेम वापिस सेम कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है। सवाल क्या कहता है, x को फाइंड करना है सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, मतलब इसको भूल जाओ, ये दोनों क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। यानी कि 2x प्लस 3 इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, x माइनस 1। तो दिस इम्प्लाइज 2x इज दिस इम्प्लाइज 2x माइनस एक्स, तो देसी x हो गया, तो देसी x इज इक्वल टू -4, सीधा खत्म हो गया क्वेश्चन। तो सी सबका फेवरेट ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरे यार वापस ऐसा क्वेश्चन आ गया, क्या करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बना दे। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कैसे बनेंगे, एल्गोरिदम क्या सिखाया कि भाई जो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स है उसमें से मैट्रिक्स का नाम माइनस कर दो। क्या क्या क्या, प्रिंसिपल डायगोनल में से मैट्रिक्स का नाम माइनस कर दो और डिटर्मिनेंट बराबर क्या रख दो आप लोग, 0 रख दो। अगर कोई कांस्टेंट नंबर आता है डिटर्मिनेंट निकालने पर तो उसके साथ आई जोड़ना, ठीक है, वो भूल मत जाना, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो आगे क्या बनेगा, मस्त डिटर्मिनेंट गिनो, तो ये आई माइनस है, सॉरी 1 माइनस है इंटू 3 माइनस है, और 4 टू जा क्या होता है 8, कांस्टेंट आ रहा है, भाई ने क्या सीखा, कांस्टेंट आए तो उसके साथ आई जरूर से लिखना। अब ये क्या लिखा है, अब तो मैं खाली मस्त एक्सपांड कर रहा हूँ इसे, ठीक है, माइनस का 8i इज इक्वल टू 0। तो ये क्या लिखा है, 3i माइनस ए माइनस 3a, ए इंटू ए मैनेज करके ए स्क्वायर हो गए, माइनस का 8i इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज ए स्क्वायर, ठीक है, 3a मतलब ये -4a हो गया, और ये 3 माइनस 8 कितना होता है भैया, 4 5 6 7 8, माइनस का 5 है, -5 है उधर चला गया, यानी कि इधर क्या आ गया, वो प्लस का 5i आ गया। समझ में आया कि नहीं, आया ना, बहुत बढ़िया। अब उसको इस कुछ कंपेयर करने जैसा नहीं है यहाँ पर, तो सीधा करेक्ट आंसर इसका क्या है, 5i। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओहो हो एवरग्रीन क्वेश्चन है। ए स्क्वायर निकालना है, ए स्क्वायर होता क्या है, ए इंटू ए, तो ए का क्या नाम था, ए बी सी माइनस ए, बहुत बढ़िया, इंटू ए बी सी माइनस ए। अब मस्त प्रेम से मल्टीप्लाई करो भैया, तो मल्टीप्लाई करने पर आपको क्या मिलेगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम तो ए स्क्वायर प्लस बी सी, ठीक है, A12 फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम ए बी माइनस बी ए, ठीक है। अब इसमें अगर आप एक चीज फील कर रहे हो, ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई बोला, क्या बोला, ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई, तो बाय कंपैरिजन ऑफ मैट्रिक्स में खाली इनको ही कंपेयर कर लेता हूँ, फर्स्ट एलिमेंट, बात मेरी बन जाएगी, है या ना। तो बस कंपैरिजन करो, तो ये क्या लिखा है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स मस्ट बी इक्वल, दिस इंप्लाइज ए स्क्वायर प्लस बी सी माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ऑप्शन जस्ट मैच करो, ए स्क्वायर प्लस बी सी माइनस का कोई भी ऑप्शन में नहीं है भैया, माइनस साइन को कॉमन निकालो, माइनस साइन को अगर मैं कॉमन निकालता हूँ तो 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी सी इज इक्वल टू ये क्या बन गया, 0, 1 माइनस, परफेक्ट दिख गया भैया, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम जा रहे हैं। अरे कितनी बार ये क्वेश्चन आ गया, पहले -7a आया, -8a आ गया, अब दोनों कंबाइन होके आ गए, तो देख रहे हो बड़ा ही अच्छा सवाल है। अगर एक चीज फील करो यार,
बादाम खा खिलाई होगी मम्मियों ने बचपन में, तो ये तो अब तक तो याद हो गया होगा। आई प्लस ए का होल क्यूब माइनस का 7 है, सीधा आई आ रहा था, प्रीवियस क्वेश्चन जाना दिख जाएगा। तो ये सीधा क्या लिखा है, आई लिखा है। मेरे को तो दिख गया भैया, मैंने तो बहुत बादामें खाई है, ठीक है। अब मेरे को खाली गिनना है क्या एक मीनान से, आई माइनस ए माइनस आई का होल क्यूब प्लस आई, इतना ही गिनना है, ठीक है। अब प्रैक्टिस में एक मैन परफेक्ट भैया, प्रैक्टिस की होगी तो सीधा याद होगा, दिख जाएगा। मेरे को तो दिख गया भैया, ठीक है। अब ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी क्या होती है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a² बी प्लस 3ab², ठीक है। प्लस आई दहेज में आ रहा था, मना नहीं कर सकते। और आज के सेशन में सीखा है आई की कितनी भी पावर करो साला तू तो आई ही रहेगा, है ना। तो ए क्यूब आई लिखा है, ए क्यूब ए लिखा है, सॉरी। देखो भैया क्या बोलती पब्लिक, अब ये आई से ये आई चला गया, -3 से +3 चला गया, खाली ए आंसर है इसका, ए आ रहा है। तो ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जा रहे हैं। हा जबरदस्त क्वेश्चन है, एवरग्रीन क्वेश्चन है। अब इतना तो पता होगा ए इंटू ए इनवर्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर होता है। अब इसमें वही फंडा लगाने वाला हूं मैं, क्या ए इंटू ए इनवर्स किसके बराबर होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, या तो ए इनवर्स इंटू ए करो, बात सेम ही है, ठीक है। अब इसमें हमें एक्स का वैल्यू निकालना है, किसका वैल्यू निकालना है, एक्स का वैल्यू निकालना है। कैसे निकालेंगे भाई, अब देखो आप लोगों के पास है ना ये हमारे पास ये ए मैट्रिक्स है, ठीक है, और ये इनवर्स वाला मैट्रिक्स है, समझ में आ रहा है। अब एक चीज फील करो, इसको और इसको में अगर इसकी मेरे को खाली एक्स ही निकालना है तो मैं पूरा गिनने क्यों बैठूं, पागल तो हूं नहीं। अगर मैं फर्स्ट A11 ही खाली निकालूं, A11 यानी कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई करूं, तो इस साइड के A11 के इक्वल होगा, इस साइड का A11 वाला एलिमेंट कौन होगा, 1 ही तो होगा, 1001 होता है। अब मतलब इसमें 3x3 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, बट A11 एलिमेंट तो 1 ही रहेगा। अब इसमें खाली आप A11 एलिमेंट गिन डाला, आपके बाद बन जाएगी, पूरा गिनने की जरूरत ही नहीं है। तो ये 0 × 1 तो चला गया, ये क्या लिखा है -8, ठीक है, प्लस 2x। अब इसमें एक सीन है, 1/2 को भूल मत जाना, ये 1/2 को भूल मत जाना, 1/2 को भूल मत जाना, ठीक है भैया। तो ये लिखा क्या है, -4 प्लस x विदाई करवा दी, विच इज इक्वल टू 1। दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू 1 + 4, यानी कि x की वैल्यू क्या आ गई, 5 आ गई। स्मार्ट बनो भैया, पूरा गिनने की जरूरत नहीं, हमको जहाँ इंटरेस्ट हो हमको वहीं गिनना है। यहाँ हमारा इंटरेस्ट क्या था, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में ही था। क्यों, क्योंकि हमारी क्वेश्चन की जो मांग है वो खाली x की थी, तो x कहाँ से मिलेगा, फर्स्ट रो फर्स्ट एलिमेंट मल्टीप्लाई करो बराबर आइडेंटिटी मैट्रिक्स A11 एलिमेंट के साथ इक्वेट कर दो, सिंपल एज दैट, ठीक है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर वाला देखते हैं। इफ A इज अ मैट्रिक्स, A कोई मैट्रिक्स गिवन है, B कोई मैट्रिक्स गिवन है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। भाई क्वेश्चन अच्छे से रीड करना, पूछा क्या है वो मायने रखेगा। इनकरेक्ट गलत कौन सा ऑप्शन है वो हमें बताना है, ठीक है। अब हम देखते हैं, अब A इंटू एडजॉइंट A क्या होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू आई, ये तो सही है भैया। अब A प्लस बी का होल ट्रांसपोज क्या होता है, वैसे A ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज है तो होता है, और बट इसको कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करते हैं, मतलब ये तो सही है। ऑप्शन सी ए बी डैश यानी कि ए बी का ट्रांसपोज क्या होता है भैया, लॉ ऑफ रिवर्सल फॉलो करता है। ए बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू क्या होता है, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। तो हमको इनकरेक्ट बताना था, तो ऑप्शन सी इज इनकरेक्ट ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, 27 नंबर का सवाल है भाई, A² गिनवा रहा है, मस्त आंख बंद करके भैया A² गिनो। A² क्या होता है, A इंटू ए होता है, ठीक है। तो A मैट्रिक्स का क्या नाम था, 0 0 -5 0 -5 0 -5 0 0,
इंटू ए डॉट ए निकालना है, मतलब वापस ए मैट्रिक्स का नाम छापो, 0 0 -5 0 -5 0 -5 0 0। बस अब ये दोनों को प्रेम से मल्टीप्लाई करो भैया, ठीक है। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम गया, 0 इंटू 0 0 0 इंटू 0 0, 5 5 का क्या होता है 25। अब A12 यानी कि फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 0 0, ये तो 0 ही आ रहा है भैया, ठीक है। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 0 इंटू -5 इज 0, 0 इंटू 0 इज 0, -5 इंटू 0 इज अगेन 0। नेक्स्ट सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 0 आ रहा है, ये भी 0 आ रहा है भैया। नेक्स्ट सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 0, -5 इंटू -5 होता है 25, 25 प्लस 0 इज अगेन 0। अब सेकेंड रो थर्ड कॉलम 0 0 0, वैसे ही ये भी 0 आएगा, ये भी 0 आएगा। और लास्ट में देखो थर्ड रो थर्ड कॉलम अगर करते हैं 5 5 25, 0 इंटू 0 0 अगेन 0 आ रहा है। अगर अब इसमें से मैं 25 पूरी दुनिया में से कॉमन निकाल रहा हूँ, ठीक है, तो मैट्रिक्स कैसी बन रही है मेरी, 25 कॉमन निकाला तो इधर 1 बचेगा भैया। क्या बोलती पब्लिक, समझ में आ रहा है कि नहीं। अब ये तो यार आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो 25 टाइम्स ऑफ आई होना चाहिए, यानी कि ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं, 28 नंबर। अब तो यार ये मुफ्त का चंदन घिस मेरा नंदन वाली बात है, वापिस इसमें क्या गिनना है, अरे रे रे, हमको मैट्रिक्स का प्रकार बताना है। डायगोनल मैट्रिक्स तो भाई जीवन में नहीं होगी, डायगोनल मैट्रिक्स मतलब यहाँ आना चाहिए जो भी आना हो। यूनिट मैट्रिक्स तो यार 1 1 1 छाया होना चाहिए डायगोनल में, बट ये स्क्वायर मैट्रिक्स तो है, क्यों, नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम है, 3 क्रॉस 3 का ये मैट्रिक्स है। देयरफॉर दिस गिवन को मतलब इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स। अब इसमें इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स लगाना है, क्या लगाना है, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स क्या कहती है भाई, जब भी दोनों मैट्रिक्स का पहले तो ऑर्डर सेम होना चाहिए। भाईजान का ऑर्डर क्या है 2 क्रॉस 2 है भैया, इसका ऑर्डर क्या है 2 क्रॉस 2 है, ठीक है। तो पहले ऑर्डर वाली मांग तो भर दी गई है, फिर देयर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स विल बी इक्वल, तो 2x + y इज इक्वल टू 7 एक इक्वेशन बन रही है। पहले तो अगर मैं देखे अगर गौर फरमाऊं तो 4x इसको और इसको मैं डायरेक्ट इक्वेट कर लेता हूं, तो मेरे को सीधा सीधा x का वैल्यू मिल जाएगा। क्या बोलती है पब्लिक, हाँ भाई बहुत बढ़िया। तो 4x इज इक्वल टू ये क्या लिखा है x + 6, तो 4x - x इज इक्वल टू 6, दिस इम्प्लाइज 3x इज इक्वल टू 6, दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 2। अब खाली सब्सटीट्यूट करना है भैया इस इक्वेशन में। अब x की जगह मैंने क्या रख दिया 2 रख दिया भैया, 2 2 सा होता क्या है 4 होता है। तो यहाँ से आप लोगों को y का वैल्यू सीधा क्या मिल गया, 7 - 4 क्या होता है 5 6 7, बहुत बढ़िया। तो y का वैल्यू 3 आ गया, x का 2 आ गया, 3 + 2 तो यार बहुत डिफिकल्ट होता है, ऑप्शन बी बैठ रहा है सीधा, इसका आंसर 5 आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ a and b are two matrices of order 3 क्रॉस m and 3 क्रॉस n, मतलब एकदम एक मिनट से गिनने का भैया, ऐसा क्वेश्चन घबरा नहीं जाने का। पहले तो भाई क्वेश्चन में जो बोला है ना वो मैं कर रहा हूँ। क्वेश्चन में क्या कहा है, ए एंड बी आर टू मैट्रिसेस, चल भाई 2 मैट्रिक्स है 2 मैट्रिक्स बी। अब इसका ऑर्डर क्या है भैया, ए मैट्रिक्स का 3 क्रॉस m है, और बी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है 3 क्रॉस n है, और क्वेश्चन में क्या कहा है m और n का वैल्यू इक्वल है। देन हमें चिंता किसकी करनी है, 5a -2b मैट्रिक्स की चिंता करनी है। अगर आप फील कर रहे हो तो a का ऑर्डर क्या है 3 क्रॉस m था, a का ऑर्डर क्या है 3 क्रॉस m है, और b का ऑर्डर क्या है 3 क्रॉस n। और हम जानते हैं एडिशन तभी पॉसिबल होगा, कब पॉसिबल होगा भैया, जब दोनों का ऑर्डर सेम हो जाए, यानी कि m इज इक्वल टू 3 होना चाहिए, हाँ या ना, m इज इक्वल टू क्या होना चाहिए 3 होना चाहिए, ठीक है। और n का वैल्यू भी सीधा सीधा 3 दिख रहा है, मतलब n का वैल्यू भी क्या है 3 है। अब एडिशन और सब्ट्रैक्शन दो मैट्रिक्स का तभी पॉसिबल होगा जब दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हो जाए, सेम हो जाए। और हमें रिजल्टेंट का अगर ऑर्डर देखें तो रिजल्टेंट का ऑर्डर क्या होना चाहिए, या तो पहले तो 3 आना चाहिए, उतना तो कंफर्म है,
पहले 3 आना चाहिए, मतलब ये तो m इज इक्वल टू 3 ये हो सकता है। अब दूसरा क्या होना चाहिए ऑर्डर, या तो 3 क्रॉस m दिखना चाहिए मुझे, या तो 3 क्रॉस n दिखना चाहिए। इधर m क्रॉस 3 बोला, ये गलत है, ठीक है। 3 क्रॉस 3 हो सकता है भैया, और m क्रॉस n तो m क्रॉस n भी हो सकता है यार। एक बार क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ते। इफ a एंड b आर टू मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3 क्रॉस m और b का ऑर्डर क्या है 3 क्रॉस n है रिस्पेक्टिवली, एंड m इज इक्वल टू n, m और n बराबर है, देन द ऑर्डर ऑफ 5a माइनस 2b इज 5a, a का ऑर्डर क्या था 3 क्रॉस m था, b का ऑर्डर क्या था 3 क्रॉस n था, m और n का वैल्यू बराबर है, m और n का वैल्यू बराबर है, ठीक है, ठीक है, ओके ओके ओके। हाँ चलो कहाँ थे हम, एक जरा सी देखने में गलती हो गई। 5a माइनस क्या क्या था 2b था। अब दोनों का एडिशन या सब्ट्रैक्शन तभी पॉसिबल होगा जब दोनों का ऑर्डर सेम हो जाए। दोनों का ऑर्डर सेम करने के लिए मतलब a का ऑर्डर क्या था 3 क्रॉस m था, b का ऑर्डर क्या था भैया 3 क्रॉस n था। तो ये पॉसिबल होने के लिए इसका ऑर्डर क्या होना चाहिए, या तो 3 क्रॉस m होना चाहिए या तो 3 क्रॉस n होना चाहिए। सिंस m इज इक्वल टू n है तभी ये पॉसिबल होगा। अब ये ऑप्शन तो होगा नहीं, क्यों, क्योंकि 3 क्रॉस m और m क्रॉस 3 में फर्क पड़ जाता है, ये भी नहीं होगा ये भी नहीं होगा। तो सही आंसर इसका क्या है, ऑप्शन नंबर डी, या तो 3 क्रॉस m होना चाहिए या तो 3 क्रॉस n होना चाहिए, ठीक है भैया। इधर m क्रॉस 3 दिया हुआ, ध्यान से ऑप्शन देखना भैया, गलती ना हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं। अभी ऐसा क्वेश्चन हम देख लिया था, खाली क्या था 1, मतलब ये वाली जो जगह है ऑफ डायगोनल वाली जगह है वहाँ खाली -5 वाली टर्म प्रेजेंट थी, और मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या था 3 क्रॉस 3 था भैया। अब इसमें वापस ए स्क्वायर निकालो, तो ए स्क्वायर क्या होता है भैया a इंटू ए, यानी कि 0 1 1 0 इंटू 0 1 1 0, एकदम देसी मल्टीप्लाई करो तो क्या बनेगा 0 इंटू 0 0 प्लस 1 आएगा, 0 इंटू 1 इज 0, 1 इंटू 0 इज 0, ये 0 आ रहा है और ये 1 आ रहा है, मतलब कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स सारे ऑप्शन नंबर डी में ये आंसर हमारा छिपा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर्मेशन ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स कैसे बनता है भाई, Aij इज अ 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स। तो इधर A11 वाला एलिमेंट होता है, इधर A12 वाला एलिमेंट होता है, इधर A13 वाला एलिमेंट होता है और इधर A14 वाला एलिमेंट होता है, ठीक है। अब क्वेश्चन देखो भैया, क्वेश्चन में क्या कह रखा है, जब I डिफरेंट फ्रॉम J हो, जब I डिफरेंट फ्रॉम J हो तब हमें क्या रखना है, वहां पर 1 रखना है। I डिफरेंट फ्रॉम J कौन कौन सी जगह पर है, यहाँ पर और यहाँ पर, तो ये पोजीशंस पे मैं कौन सी वैल्यू डालने वाला हूँ भैया, इधर i इज डिफरेंट फ्रॉम j, तो यहाँ तो 1 आने वाला है और यहाँ पे क्या आने वाला है 1 आने वाला है, इधर A21 आएगा, इधर A22 आएगा, ठीक है। अब i इज इक्वल टू j के लिए, अब देखो भैया इधर 1 इज इक्वल टू 1 यानी कि i इज इक्वल टू j है, इधर भी 2 इज इक्वल टू 2, इधर भी i इज इक्वल टू j है, मतलब जहां जहां i इज इक्वल टू j है वहां मेरे को क्या रखना है 0 रखना, मतलब मेरी मैट्रिक्स ये है हमारे पास, ठीक है। अब हमको ए स्क्वायर निकालना, अभी इसका ए स्क्वायर निकाला था प्रीवियस क्वेश्चन में, देखो ए स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ रहा था आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रही थी, तब इसको ये लोगों ने इंग्लिश में लिख दिया है, मैट्रिक्स की भाषा में 1 लिखा यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है हमारा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 33 नंबर, ए मैट्रिक्स गिवन है 1 0 0 0 2 0 एंड 0 0 4, हमको बता रहे हैं मैट्रिक्स कैसा है, आइडेंटिटी तो नहीं है भैया, चल भाई तू खोटो। अब रेस किसके और किसके बीच में चल रही है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स मतलब क्या, डायगोनल एलिमेंट्स को भूल जाओ, ये दोनों सेम सेम होने चाहिए, हाँ या ना। स्क्यू सिमेट्रिक का मतलब क्या, डायगोनल एलिमेंट्स को भूल जाओ, यहाँ एक दूसरे की नेगेटिव इमेज होनी चाहिए, अगर यहाँ x हो तो यहाँ -x होना चाहिए, अगर यहाँ -x हो तो यहाँ x होना चाहिए, मतलब स्क्यू सिमेट्रिक भी नहीं होगा। तो सही आंसर इस केस में इसका क्या बैठ रहा है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम आगे जा रहे हैं, धीरे धीरे सेशन अपने एंडिंग की ओर जा रहा है। अब तो यार कल मतलब दिल से सिखाया था ये टॉपिक, सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। डायगोनल जब भी 0 से सजे हुए, देखो मेरे को तो दिख रहा है डायगोनल 0 से सजे हुए, तो एक गाना बजना चाहिए दिल में, दिल ने ये कहा है दिल को, क्या कहा है भैया, ये मैट्रिक्स कैसा है भैया, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। देखो इधर एक दूसरे की नेगेटिव इमेज है,
यहाँ 5 है तो यहाँ -5 है, यहाँ 8 है तो यहाँ -8 है, और यहाँ 12 है तो यहाँ -12 है। मजा आ रही है ना भाई? बहुत बढ़िया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, मेट्राइसिस नाम के चैप्टर के। तो सवाल क्या कहता है ये, इफ ए एंड बी आर मेट्राइसिस ऑफ सेम ऑर्डर, ए एंड बी कोई मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर क्या है, सेम है, देन हमें चिंता किसकी करनी है, ए बी डैश माइनस बी ए डैश की चिंता करनी है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ना तो इसको कुछ नाम दे दो। तो क्या नाम देना है, सी नाम दे देते। इसको क्या नाम दे देते, सी नाम दे देते। सी मैंने किसको नाम दिया था भैया, सी इज इक्वल टू ए बी डैश माइनस बी ए का डैश। अब को डर नहीं जाने का भैया ऐसे क्वेश्चन देके, दोनों से ट्रांसपोज ले लो। और ये क्वेश्चन 2 मार्क की थियोरी के लिए भी इंपॉर्टेंट है। नाउ टेकिंग ट्रांसपोज ऑन बोथ द साइड्स, ठीक है। तो भाई ने क्या किया, दोनों साइड क्या ले लिया भैया, ट्रांसपोज। अब ट्रांसपोज तो यार पानी जैसा होता है जिसमें मिला दो उस जैसा, ठीक है। तो पहला ट्रांसपोज मुलाकात करने चला गया ए बी डैश के साथ, फिर दूसरी मुलाकात उसकी किसके साथ हो गई, बी ए डैश के साथ, ठीक है। अब ट्रांसपोज लॉ ऑफ रिवर्सल फॉलो करता है, लॉ ऑफ रिवर्सल। अब भाई जिनको तकलीफ होती है वो यहाँ देखिए, जब भी आपको ए बी डैश दिखे तो वो आजीवन क्या होता है, बी डैश इंटू ए डैश। और जब ऐसी कभी शक्ल दिखे ए प्लस और माइनस बी डैश, तो उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ए डैश प्लस और माइनस बी डैश। अब इसमें मैंने लॉ ऑफ रिवर्सल लगाया, ए बी डैश का डैश है, मतलब कि यहाँ मैं क्या लिखूंगा, बी डैश इंटू ए डैश। बट यहाँ तो खाली बी था, फील करो, यहाँ तो खाली बी था, बट यहाँ पर बी डैश है, तो भैया डैश भी तो आएगा ना, उसको बुरा लग जाएगा नहीं लिखोगे तो, बुरा किसी को नहीं लगाते। अब इसमें क्या आएगा, इसमें भी लॉ ऑफ रिवर्सल फॉलो होगा, वैसे ही ए डैश का डैश लिखा है वो इंटू बी डैश लिखा है, क्लियर है ना। और ट्रांसपोज का ट्रांसपोज मैट्रिक्स इटसेल्फ होता है, क्या, ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, यानी कि ये तो खाली बी लिखा है, ये ए डैश लिखा है, माइनस ए डैश का डैश यानी कि ए इंटू बी डैश। अब यहाँ से मैंने माइनस साइन निकाली कॉमन, तो ये क्या बन रहा है, ए बी डैश माइनस बी ए डैश। अगर हरी सब्जी खाओ, हरी सब्जी का कमाल है, तो ये तो सी ही लिखा है। तो इधर देखो, अगर ध्यान दे रहे हो तो इन शॉर्ट ये लिखा क्या, ट्रांसपोज अगर मैं ले रहा हूँ इस केस में तो मैट्रिक्स के नेगेशन के बराबर है। तो ऐसा तो भैया एक ही मैट्रिक्स होती है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब बार बार देख रहे हो सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक में बातें बहुत घूम रही है, 3 मार्क की थियोरी के लिए भी इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, 2 मार्क का ये क्वेश्चन 2 मार्क में भी आ सकता है, एमसीक्यू के लिए तो यार एवरग्रीन टॉपिक ही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम आगे जा रहे हैं। अब ये तो यार मिसलेनियस में किसका प्रूफ है, मिसलेनियस एग्जाम्पल है ये, मेरे को तो दिखा भाई, अब मैं तो सीधा वही लगाऊंगा। क्या था वो प्रूफ, याद करो ला, ए रेस टू एन को क्या साबित किया था हमने, बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, कॉस एन थीटा साइन एन थीटा माइनस साइन एन थीटा एंड कॉस एन थीटा, ठीक है। अब एक की जगह खाली 3 सब्सटीट्यूट करना, यानी कि कॉस 3 थीटा साइन 3 थीटा होना चाहिए पहले, ठीक है। तो ये तो नहीं होगा, ये 3 में रेस चल रही है। अब यहाँ माइनस साइन 3 थीटा होना चाहिए, इधर प्लस है, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, सीधा ये होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? 1 घंटे में 50 MCQ सॉल्व करना डिफिकल्ट टास्क है, बट प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट। तो ये सेशन के थ्रू एक अच्छी प्रैक्टिस टूल आपको प्रोवाइड की जा रही है। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब तीनों कर डालो और ज़रूरतमंदों तक पहुंचा दो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम जा रहे हैं, 37 नंबर वाला क्वेश्चन, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। सेशन के स्टार्टिंग में ऐसा क्वेश्चन हमने एक लिया था। कैसे सॉल्व करना है भैया, तुम लोग खुद बोलो। हाँ तुमसे ही बात कर रहा हूँ, बोलो कैसे करेंगे। डायगोनल एलिमेंट्स में से मैट्रिक्स का नाम मैट्रिक्स का नाम माइनस कर दो, तो A1 माइनस है, डायगोनल एलिमेंट्स तो यही है, और डिटर्मिनेंट की वैल्यू किसके बराबर पुट कर दो, 0 के बराबर पुट कर दो, हाँ या ना। अब मस्त डिटर्मिनेंट गिनना तो बायोलॉजी वालों को भी आता है, 11th स्टैंडर्ड में फिजिक्स वाले मास्टर सिखाते हैं। वेक्टर में याद करो, याद आया कि नहीं। क्रॉस प्रोडक्ट में आप गिनते हैं इनडायरेक्टली डिटर्मिनेंट ही और 3 क्रॉस 3 का, ये तो भी 2 क्रॉस 2 है, ठीक है। अब मैंने ही सीखा था, जब भी कांस्टेंट टर्म है उसके साथ आई चिपका दो तो 7i,
1 के साथ पहले मुलाकात हो गई, माइनस है, माइनस का 7 है और ए इंटू ए क्या होता है ए स्क्वायर बराबर ये आ रहा है। तो ए स्क्वायर माइनस माइनस 7 ये माइनस 8 लिखा है प्लस 7i इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज ए स्क्वायर इज इक्वल टू 8a माइनस 7 टाइम्स ऑफ आई आ रहा है। अब फोटो मैचिंग करा लो ला। अब प्लस की i2 है, ये माइनस 7i मतलब 2 क्रॉस 2 चले तो ऑब्वियसली ये भी 2 ही होगा। तो के i2 इज इक्वल टू ये क्या आ रहा है माइनस 7 टाइम्स ऑफ i2 जय माता जी। तो के की वैल्यू सीधी क्या आ गई माइनस का 7। अब माइनस 7 देख लो भैया कौन से ऑप्शन में, सबका फेवरेट ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। अरे रे रे, डायगोनल मैट्रिक्स तो यार मैट्रिक्स की दुनिया का सज्जन इंसान है, आप इसके साथ जैसा भी करो वैसे रहने के लिए तैयार है। सबसे सज्जन इंसान है भैया मैट्रिक्स का। ये कौन सी मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स। तो 4 टाइम्स ऑफ ए करना मतलब इसको प्रेम से 4 से मल्टीप्लाई कर दो। तो ये मैट्रिक्स क्या लिखी है 4 माइनस 8 एंड 4। तो 4 ए निकाल लिया, माइनस 3b। अब b को या खाली 3 से मल्टीप्लाई करो, देसी माइनस कर दो। अब इससे आसान तो भैया क्या हो सकता है, हाँ या ना। ठीक है, अब देसी माइनस करना है। 4 माइनस 9 क्या होता है 5 6 7 8 9 माइनस 5। मैं पहला ऑप्शन माइनस 5 दिखना चाहिए। अब आगे मैं गिनूंगा ही नहीं क्योंकि माइनस 5 तो मेरे को ऑप्शन बी में ही दिख गया। आप पूरा कौन गिने यार, कंटाला आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अरे वापिस डायगोनल मैट्रिक्स सज्जन इंसान, स्क्वायर करो ला प्रेम से। 5 का स्क्वायर होता है 25, 0 का स्क्वायर होता है 0, 3 का स्क्वायर होता है 9। ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। वापिस डायगोनल मैट्रिक्स आ गए यार। अब इस बार डायगोनल मैट्रिक्स को सूट पैंट पहना दिया है। कैसा सूट पैंट, अब इसमें तो यार मैट्रिक्स बना के लिख दिया और उसमें क्या था डायग करके लिख दिया। तब इसको अगर मेरे को लिखना हो तो मैं क्या लिख सकता हूँ, डायग 1 1 एंड 1। ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर तो यार बहुत डिफिकल्ट होता है, प्लस 2 टाइम्स ऑफ ए यानी कि 2 2 एंड 2। दोनों को देसी ऐड करो, 2 प्लस 1 होता है 3, 2 प्लस 1 होता है 3, 2 प्लस 1 होता है 3, 3 को निकालो ला कॉमन। तो ये 1 1 1 लिखा। 1 को तो यार क्या बोलते हैं, 1 को तो यार ए बोला है क्वेश्चन वालों ने, तो हम भी ए बोलेंगे। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है इस केस में। क्लियर है ना, मजा आ रही है, आनी चाहिए भैया मजा। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में कुछ लोग यार फॉर्मूले से जाएंगे और कुछ लोगों को तो फॉर्मूला आती नहीं होगी। ठीक है, तो भैया देसी तरीके से पहले सॉल्व करते, एक पैटर्न पकड़ने की कोशिश करते, लास्ट में फॉर्मूला देखते क्या थी। ठीक है, अब ए स्क्वायर निकालना है। क्या निकालना है, ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर क्या होता है, ए इंटू ए का क्या नाम दे रखा है 1 1 1 1 इंटू दूसरा ए 1 1 1 1। देसी मल्टीप्लाई करो, मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन। और मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन भैया इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू के पर्सपेक्टिव से। 1 इंटू 1 1 होता है, 1 इंटू 1 1 होता है, 1 प्लस 1 होता है 2 है। वही से ही इधर भी 2 आ रहा है, इधर भी 2 आ रहा है, इधर भी 2 आ रहा है। 2 बोले यार मजे नहीं आ रहा, मजे लेने बाहर आ गया वो। 2 को कॉमन निकाला तो अंदर क्या बच गया 1 1 1 1। ठीक है, तो अगर मैंने ए स्क्वायर निकाला तो मेरे पास कुछ ऐसी फोटो आ रही है। अब ए क्यूब निकालते हैं भैया, अब ए क्यूब निकालते हैं। तो ए क्यूब क्या होता है भैया, ए स्क्वायर इंटू है। ए स्क्वायर का अभी क्या नाम आया था 2 आया था, 2 टाइम्स ऑफ 1 1 1 1। ये तो क्वेश्चन में दे रखा है 1 1 1 1। अभी 1 1 1 1 1 1 गिना था तो आंसर क्या आ रहा था हमारा 2 2 2 आ रहा था। ठीक है, अब इसमें से वापस 2 निकाला तो 2 का स्क्वायर आ रहा है। क्या आ रहा है 2 का स्क्वायर आ रहा है। एक 2 तो बाहर ऑलरेडी बैठा था तो अंदर क्या बच गया 1 1 1 1। तो अगर आप एक चीज फील कर रहे हो, जब मैंने ए स्क्वायर निकाला तो 2 रेज़ टू 1 आ रहा है कि नहीं, है या ना, कुछ नहीं होता पावर 1 तो होगी। जब मैंने ए क्यूब निकाला तो 2 का स्क्वायर आ रहा है। क्या आ रहा है 2 का स्क्वायर। अब आप लोग खुद बताइए भैया, अगर मैं a⁻100 निकालूंगा तो 2⁻99 आना मांगता, 2⁻99। और ये क्यों ये ए लिखा है इनडायरेक्टली, यानी कि 2⁻99 टाइम्स ऑफ ए इज योर करेक्ट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जा रहे हैं हम।
बहुत बढ़िया, जोरदार। अब इसमें यार बाइनोमियल एक्सपांशन लगाओ, नहीं तो यार मेरे को तो कोफिशिएंट सारे याद है। अगर स्क्वायर वाली पावर हो तो 1 to 1 आता है, a प्लस बी होल क्यूब हो तो 1331 आता है, पावर 4 है 14641, याद होना चाहिए। याद ना हो तो आज के बाद होना चाहिए भैया। तो ये क्या लिखा है, 14641, बाइनोमियल थ्योरम जिंदाबाद। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे भैया, पहले तो भाई एक की पावर बढ़ाते जाओ, एक की पावर घटाते जाओ। बाइनोमियल थ्योरम में ऐसा ही करते, एकदम देसिया। तो i⁴ प्लस a⁻0, क्या बोला, एक की पावर बढ़ाते जाओ, एक की पावर घटाते जाओ। आगे एक की पावर घटाते जाओ, एक की पावर बढ़ाओ, एक की पावर घटाओ। अब प्रीवियस क्वेश्चन में ही मैंने बताया था, अब एक की आप कितनी भी पावर करोगे ऐसे क्वेश्चंस के अंदर जिसमें a² = a गिवन हो तो हमेशा a ही आएगा। तभी इस क्वेश्चन में मेरी प्रैक्टिस अच्छी हो चुकी है, तो मेरे को पता है ऑलरेडी कि भाई इसमें a⁴ निकालने की मेरे को जरूरत नहीं है, a ही आने वाला है। आया ना। और प्रीवियस क्वेश्चंस में भी बताया था i की कितनी भी पावर करो वो i ही रहेगा। ठीक है, तो ये 4a लिखा है प्लस 6a लिखा है, a² तो a ही होता है, इसमें देखो क्वेश्चन में गिवन है, प्लस 4a प्लस a, यानी कि i प्लस 6 प्लस 4 10 14 15, यानी कि i प्लस 15a इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, अब इसमें याद क्या होना चाहिए था आपको भाई, पास्कल ट्रायंगल कोफिशिएंट याद रखो ला, 14641 होता है। मेरे को याद था, मैंने लगा, नहीं तो आप जो फॉर्मूला एकदम देसी बाइनोमियल थ्योरम वाले वो भी लगा सकते हो। ठीक है, अगर आपको कोफिशिएंट याद नहीं है तो। अब तो देखो यार कितनी बार समझाया, डायगोनल एलिमेंट 0 से सजे हुए वापस, तो दिल ने क्या कहा है दिल को, ये तो यार स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब इस बार ऑप्शन में स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की व्याख्या टिक करनी है। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की व्याख्या क्या होती है भैया, ट्रांसपोज बराबर नेगेटिव में आना चाहिए, तो ये ऑप्शन फिट बैठ रहा है एकदम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओहो, एक मैट्रिक्स दिया हुआ है 2x 9 -3 टू समथिंग, के डिटर्मिनेंट का वैल्यू 3 दे रखा है, तो मस्त प्रेम से इसका डिटर्मिनेंट गिनो। ये 2x 9 -3 -2 इज इक्वल टू, डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या है 3 है, तो ये माइनस का 4x लिखा है, प्लस 9 3 का कितना होता है 27 इज इक्वल टू 3। दिस इम्प्लाइज -4x इज इक्वल टू 3 - 27 कितना होगा भैया 24 होगा। माइनस माइनस मैरिज करके प्लस हो जाएंगे, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 24/4। मैडम मेथड लगा रहा हूँ, बचपन का प्यार। तो डिवाइड करो, डिवाइड करने पर क्या आएगा 4 7 जा होता है, कहीं पे लोचा मारा है क्या गिनती में, क्योंकि 7 कहीं पे आ नहीं रहा है। देख लेते एक बार, 2x 9 -3 -2, डिटर्मिनेंट का वैल्यू है 3, 2 2 जा होता है -4x, 9 3 जा परफेक्ट 27, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे इज इक्वल टू 3, 3 - 27 क्या होगा 24, 25 26 27 परफेक्ट कंप्लीट एकदम। तो माइनस माइनस प्लस हो गए, तो 4x इज इक्वल टू 24, तो x इज इक्वल टू 6 आंसर आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। वापिस क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आ रहा है, कितने सवाल गिने यार, सिमेट्रिक्स क्यू सिमेट्रिक, सिमेट्रिक्स क्यू सिमेट्रिक। क्या कहता है ये क्वेश्चन, इफ मैट्रिक्स दिस इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, एडिशन करवा रहे यार, क्या करवा रहे एडिशन। अब तो यार कितनी बार ये सीख चुके हम, इसका नेगेशन यहाँ होगा तो y का वैल्यू सीधा -5 का नेगेटिव मतलब कि 5 आएगा, 3 का नेगेशन आएगा, यानी कि z इज इक्वल टू क्या दे रखा है -3, और w इज इक्वल टू इधर 7 है तो इधर -7 होगा। स्क्यू सिमेट्रिक एकदम कंप्लीट, अपने को निकालना क्या था, अब भाई x तो यार 0 होगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सारे डायगोनल एलिमेंट्स होते 0 है। ठीक है, दुनिया लिखती नहीं, मैं क्यों लिखूंगा। तो अब खाली इसका एडिशन ही करना है, x + y + z + w ऐड करो, 5 - 3 होता 2 है, -7 + 2 -5, ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर
धीरे धीरे सेशन अपनी एंडिंग की ओर जाता, वापस क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स यार। डायगोनल एलिमेंट 0 से सजे हुए हैं, यहाँ देखो एक दूसरे की नेगेटिव इमेज है। फर्क इतना है, एक्स की जगह अगर मैं 0 रखता हूँ, अगर मैं एक्स की जगह 0 रखता हूँ तो देखो भैया फोटो कैसी बनेगी, 0 0 0। अगर एक्स की जगह 0 रखूंगा तो ये सब तो यार शहीद हो गए, तो बचा क्या, यहाँ ए बचेगा, यहाँ माइनस ए बचेगा, यहाँ बी है, यहाँ माइनस बी है, ये सी है, माइनस सी। ऐसी फोटो किसकी होती है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की होती है। सही है ना, मजा आ रही है। सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक के कितने सारे एमसीक्यू आ रहे हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक है भैया, एमसीक्यू के लिए भी, 3 मार्क की थियरी के लिए भी, इसीलिए तो करवा रहे हैं भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन 47 नंबर। अब इसमें ये क्वेश्चन शायद रिपीट है या इसके जैसा हमने पहले किया। बाय इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स A11 इसके A11 के बराबर होगा, यानी कि 2x + y = 7 होगा। क्लियर। अब 4, अब इसका और इसका लास्ट एलिमेंट में कंपेयर कर लेता हूँ। क्यों ऐसे कंपेयर कर रहा हूँ, ताकि मुझे x का वैल्यू मिल जाए। तो 4x = x + 6, तो 4x - x होता है 3x = 6, तो x की वैल्यू क्या आ रही है, 2 आ रही है। अब तो खाली x की जगह यहाँ 2 सब्सटीट्यूट कर दीजिए भैया, 2 2 जा होता 4 है। दिस इम्प्लाइज y = 7 - 4 5 6 7, देसी एकदम 3 3 + 2 होता क्या है 5। ठीक है, x + y निकालना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ए मैट्रिक्स इज बोथ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो भैया ऐसा एक ही केस में होता है, जब एक ऐसी मैट्रिक्स हो जाए, 0 मैट्रिक्स हो जाए। एक थियोरिटिकल क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का ही सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ, अरे वापस सेम क्वेश्चन, ये रिपीट है, वापस गिन लेते हैं। जब भी ऐसा है, मैंने क्या बोला, ये मैट्रिक्स को कुछ नाम दे दो। तो ये क्या लिखा है, C = AB' - BA का डैश। फिर क्या सीखा, ट्रांसपोज के साथ खेलो, टेकिंग ट्रांसपोज ऑन बोथ द साइड्स। ठीक है, और लास्ट जब ऐसा क्वेश्चन आया था तब दिल से प्रॉपर्टी लिखी थी यार। ट्रांसपोज होता पानी जैसा है, जिसमें मिला दो उस जैसा। तो पहले तो इसके साथ ये मुलाकात करने चला गया, फिर भाईजान इसके साथ आ गए वो। अब ट्रांसपोज जो है लॉ ऑफ रिवर्सल फॉलो करता है, लॉ ऑफ रिवर्सल फॉलो करता है। अब ट्रांसपोज का ट्रांसपोज मैट्रिक्स इटसेल्फ होती है। चिंदी क्वेश्चन है भैया, अब इसमें से माइनस साइन कॉमन निकालो, तो AB' - BA' विच इज इक्वल टू -C। देखो वापिस ट्रांसपोज बराबर मैट्रिक्स का नगेशन आ गया। अब तो कंठस्थ हो जाना चाहिए। तो ये कैसी मैट्रिक्स हो गई भैया, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गई। कैसी मैट्रिक्स हो गई, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक हो गई। चलो भैया लास्ट क्वेश्चन आज के सेशन का, और इसी के साथ सेशन खत्म हो जाएगा। फॉर अ 3x3 मैट्रिक्स, जब भी ऐसा दिखे ना भैया के ए का डिटर्मिनेंट, तो उसका प्रॉपर्टी है k⁴n इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए होता है। ठीक है, वेर के कोई कांस्टेंट है और n मतलब कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, अब ये प्रॉपर्टी के साथ तो गुजरात बोर्ड को अलग ही मोहब्बत है, और पुरानी मोहब्बत भैया भूल नहीं सकते। तो भाई आपको ये प्रॉपर्टी भूलनी नहीं है। और एक प्रॉपर्टी मैं लिखवा देता हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट क्या होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ A⁴n-1। तीसरी और एक लिखवा देते हैं भैया, a इंटू एडजॉइंट ए करो, या एडजॉइंट ऑफ ए, या एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए करो, तो इसका फिक्स आंसर होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू IN। आपको जहां जहां n दिख रहा है वो क्या, ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। इस केस में 3x3 यानी n का वैल्यू क्या हो गया 3। तो k⁴n का डिटर्मिनेंट, यानी कि इस केस में 3⁴a का डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा 3⁵ इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ये 3 कहाँ से आया भैया, ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। यानी कि 3 का क्यूब क्या होता है, होता 27 है। 27 टाइम्स ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए, अपने को बस खाली टिक मारना था। तो ये थे मैट्रिक्स के चैप्टर के 50 बेहतरीन क्वेश्चन। ठीक है, अब नेक्स्ट हम मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, जब जिसमें हम डिटर्मिनेंट नाम का चैप्टर लेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, ज़रूरतमंदों तक ये सेशन पहुंचाओ जहां अच्छी बेहतरीन MCQ प्रैक्टिस करवाई जा रही है चैप्टर वाइज 1 शॉट में। तब तक के लिए सावधान रहिए, सतर्क रहिए और मैथ्स
गिनते रहिए।